Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है और आज बहुत ही अच्छी स्टडी होने वाली है। बहुत कुछ नया हमें आज सर से सीखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू। और हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का भी वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जितने हमारे रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, पार्टिसिपेट किया है, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू सर। केस को नरेट करूं सर? मैं करता हूं सर, चलेगा ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, माय प्लेजर। जस्ट ऐसे ना रिफ्लेक्शन आ गया। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है मेरी सर? जी सर, बिल्कुल। So gratitude to our master Dr. Hanuman sir, Dr. Emil Sehgal sir, and gratitude to our teachers Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, gratitude to Manoj sir, Dr. Praveen sir, and all our IHF team members, all mentors of IHF. तो केस नरेट करता हूँ। केस पढ़ा है सबने? हेलो, सभी ने केस पढ़ा है क्या? हाँ सर, पढ़ा। तो एक ये नरेट कर लेता हूँ एक टाइम, फिर हम लोग एनालिसिस लेते हैं, ठीक है? ये 70 ईयर ओल्ड जो लेडी थी, उसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन था और उसके लिए वो रेगुलर ट्रीटमेंट तो लेती थी, लेकिन सडनली उसका सोडियम लेवल ड्रॉप होने लगा। तो सोडियम लेवल ड्रॉप होने के साथ में उसको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया और एक टाइम उसको एडमिट भी किए थे। तो जब भी सलाइन वगैरह चढ़ाया, लेकिन वापस से फिर सोडियम लेवल डाउन हो रहा है। एक टाइम में 139, 140 ये रेंज में आ गए थे, फिर वापस से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया, 130, 132 ये रेंज में आने लगा। तो जैसे सोडियम लेवल ड्रॉप होने लगा, वैसे उसकी कंडीशन क्या हो गई कि एकदम ड्राउजी होने लगी, हमेशा बिस्तर पे पड़े रहने का, कुछ करने का मन नहीं होने का, और एकदम डिप्रेशन जैसे स्टेट में पड़े रहने का। और वो अपनी दो बच्चे लोग के साथ में रहती थी। उसकी जो डॉटर है वो अराउंड 45-47 ईयर ओल्ड है। शी इज ऑल्सो अनमेरिड, वो भी कोई आईटी कंपनी में काम करती है। और जो लड़का है उसको कुछ साइकेट्रिक इश्यू है, और लेकिन उसका जॉब जो है ना सर्टेन नहीं है, शायद उसको सिजोफ्रेनिया का ऐसा कुछ है, उसका जॉब कुछ सर्टेन नहीं है। तो वो भी लड़का भी अनमेरिड है और उसके हस्बैंड का डेथ हो गया था ये कोविड पीरियड के टाइम में। फिर मैंने जब भी उससे बात किया तो बोलते कि बहुत लो फीलिंग लगता है, चलने को भी मन नहीं होता है, नींद भी बरोबर नहीं आ रही है, नींद डिस्टर्ब रहती है, उसके लिए भी मैं दवा लेती हूँ, बाहर जाने का कुछ मन नहीं करता, कोई गेस्ट पर घर पे भी आए तो अच्छा नहीं लगता, किसी को मिलने का मन नहीं करता, मेडिसिन भी लेकर अभी तो मैं थक गई हूँ। अभी वो ऐसी पोजीशन थी कि मेडिसिन और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दिए तो वो लेने को भी वो तैयार नहीं थी। फिर बोल रही है कि आई एम पुटिंग मोर बर्डन ऑन माई चिल्ड्रन, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए मैं अभी बोझ बनने के जा रही हूँ, बच्चों की मुझे ज्यादा फिक्र रहती है, कहीं वो बाहर भी गए तो आने में देर हो जाती है, तो बार बार वो फोन करके पूछते रहती थी
कि कहाँ पे है, क्या है, सब बराबर है कि नहीं, उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। मतलब उसके माइंड में हमेशा फिक्र रहती थी कि बच्चे मेरे बराबर सलामत है नहीं है, ऐसा। फिर सुबह 5:30 बजे उठ जाती है वो, किचन का काम कर लेती हूँ, दोनों बच्चों के लिए चाय नाश्ता भी बनाती हूँ। कभी सुबह के टाइम एक साथ में अगर काम देख ली किचन में, तो वो बोलती है कि मुझे ये सब होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है कि क्या करूंगी मैं, कैसे सब ये काम करूंगी, अब कैसा काम होएगा ये, तो आराम से मैं बैठ नहीं सकती। ये सुबह उठ के जो काम करती है वो कुछ बच्चे लोग ने उसको बोला नहीं है, ये अपने आप खुद जाके करती है। बच्चे लोग सोते हैं तो आराम से उनको उठाती है, 7:30 बजे 8 बजे ऐसा उठाती है। ये जब तक ये चाय नाश्ता वगैरह सब तैयार करके बच्चे को परोसती है। फिर बोलती है खाना तो इतना नहीं पकाती हूँ, लेकिन भाजी चुनना या छोटा मोटा कुछ काम रहे ना किचन में वो कर लेती हूँ। फिर एक टाइम में उठ गई सुबह में, तो फिर बाद में जल्दी से मैं सोती नहीं हूँ। मतलब बाद में दिन भर वो आराम नहीं करती है, सिर्फ दोपहर में खाना खा के थोड़ा लेटी तो, लेकिन एकदम से 2 घंटा 3 घंटा सो जाने का, एकदम रेस्ट करने का वैसा नहीं। और फिर बोलती है दूसरों का काम है ना, मुझे जल्दी से पसंद नहीं आता है, मेरे हिसाब से मेरे को काम चाहिए, साफ सफाई भी थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद है। कभी कमजोरी है तो काम नहीं कर पाती, तो उसका भी मुझे टेंशन रहता है कि मैं बच्चों के लिए काम नहीं कर पा रही हूँ, ये उसको टेंशन रहता है। शाम के टाइम मंदिर जाती हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि बच्चे लोग मेरे अच्छे रहे। लोगों से बात वगैरह करती हूँ, बहुत ज्यादा लोग हैं तो मिक्स नहीं हो पाती है, या कोई गेस्ट घर पे आए ज्यादा गेस्ट तो भी उसको मिक्स नहीं हो पाती, तो वो उसको पसंद भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये केस है। तो प्लीज अपना एनालिसिस बताइए। सभी लोगों ने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स लिए, कई लोग ने मेडिसिन क्रैक भी किए, लेकिन हम लोग सबके बीच में मेडिसिन के बीच में डीडी करने का ट्राई करेंगे। इसको पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी फेल गया था। मैंने उसको एक मेडिसिन दिए थे, तो पहले 200 दिया, फिर 1 ml दिया, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला। एवरी 15 डेज सोडियम चेक करते थे, तो फर्स्ट मंथ में रिजल्ट नहीं मिला। फिर वहां से मैंने मेडिसिन चेंज किया। पहले मेडिसिन मैंने 30 पोटेंसी में भेजा, वाटर डोज दिया, फिर रिलीफ नहीं हुआ तो 200 में वाटर डोज में भेजा। उसके बाद में फिर उसको रिलीफ आना चालू हुआ, सोडियम लेवल उसका एकदम नॉर्मल हो गया। और सोडियम सप्लीमेंट जो उसको चालू थी, कुछ वंस इन अ डे या ऑल्टरनेट डे स्टार्ट थी, अभी उसको कुछ वंस इन अ वीक दे रहे हैं। और डॉक्टर ने बोला कि अभी भी सोडियम कंटिन्यूस रहेगा, सही रहेगा, तो फिर और हम लोग रिड्यूस कर देंगे। स्टिल दैट पेशेंट इज ऑन माई ट्रीटमेंट। थैंक यू। जी So, प्लीज please जल्दी बोलिए। जल्दी ऐड कीजिए सभी। सर आपने ये पूछा कि मतलब उनकी डॉटर ने मतलब मैरिड क्यों नहीं है मतलब में? हाँ, वो नहीं पूछा, क्योंकि अभी क्या होता है, बहुत ऐसा ट्रेंड है ना कि मैरिज नहीं करने का। अगर वर्किंग अच्छा है, मतलब जॉब वगैरह अच्छा है, पेमेंट अच्छा है, तो फिर वो हिसाब से डॉक्टर ने मैरिज नहीं किया रहेगा, और सन ने भी मैरिज नहीं किया है। हाँ तो इनको मतलब केस में ये है कि उनको दूसरों का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वो एक फास्टिडियस लगी मुझे कि भाई उनको प्लीज करना ठीक, मतलब ऐसा होगा शायद कि उनकी ये डॉटर भी करती होगी तो उनको पसंद नहीं आता होगा। और फिर उन्होंने बोला ना कि ये जो भी उनका पूरा केस घूम रहा है बच्चों के आसपास ही घूम रहा है पूरा, तो एनजाइटी अबाउट चिल्ड्रन भी है, उनका केयर भी करती राइट। है भाई वो उठे उससे पहले उनके लिए खाना बना दूं ये सब कर दूं, तो वो केयरफुल नेचर भी है उनका, एंजाइटी भी है चिल्ड्रन के लिए, केयरफुल भी है और फास्टिडियस राइट। भी है। तो राइट। मतलब ये सब तीन चीजें मुझे जो मेन कंफर्म लगी यही लगी। ये जैसे आर्सेनिक भी है, तो इसलिए मैंने पूछा आपको कि डॉटर ने मैरिज क्यों नहीं किया, मतलब कि सेल्फिश पर वो लग नहीं रहा है हिस्ट्री पर से कि ये लेडीज हाँ, ऐसी नहीं, होगी सेल्फिश करके। सेल्फिश का फील मुझे भी नहीं आया। यस। हाँ तो वो आर्सेनिक वही रूल आउट हो जाती है। तो वो कार्बी राइट। ग्रुप है और ये हेरोइनम है, तो मुझे हेरोइनम का इतना आइडिया नहीं है सर। राइट। तो ये दोनों में से पता नहीं था, यहाँ तक मेरा एनालिसिस है सर। राइट, बहुत अच्छा है, डीडी बहुत अच्छा किया। थैंक यू। Hello, good afternoon, sir. या गुड आफ्टरनून।
हाँ सर, ये लेडी केयरफुल में लगी सर, केयरफुल शॉप में। फैस्टिडियस भी है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, और रेस्ट कैनॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट। तो ये सब रूब्रिक लेके आर्सेनिक, कार्सिनोसिनेस, डिक्टेटोरियल भी लेगी। यस, हाँ, आर्सेनिक डीडी कार्सी सर। ओके, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये पेशेंट काली फैमिली से ज्यादा लग रही है, बिकॉज शी हैज एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, शी इज इन केयरफुलनेस, डिक्टेटोरियल भी है वो, और बहुत ज्यादा फैस्टिडियस अबाउट वर्क भी है। और काली की जो पूरी लाइफ होती है, मोस्टली शी इज कंसर्न अबाउट हर फैमिली एंड हर लव वंस। बहुत ज्यादा उसकी जो लाइफ होती है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है, और जिससे उसे एक फीलिंग होती है कि बाहर कोई है तो मतलब कुछ उनको बुरा ना हो जाए। शी इज इन लाइक उसे वो डर लगा रहता है, मिस फॉर्च्यून। तो ज्यादातर काली, फॉस्फोरस, कॉस्टिकम, ये सारी रेमेडीज को हमेशा ये डर फील होता है कि जो उनके लव वन जो बाहर है वो हमेशा उनको लेके एंशियस रहते हैं। तो सर मुझे काली और फॉस्फोरस ज्यादा फील हो रही है। फॉस्फोरस थोड़ा डीडी इसलिए सर बिकॉज फॉस्फोरस खुद की हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होती है और वो बहुत डरते हैं अपनी हेल्थ को लेके। लेकिन ये लेडी अपनी हेल्थ से ज्यादा अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में और बच्चों को लेके ज्यादा कंसर्न है, इसीलिए आई गो विथ काली रेदर देन फॉस्फोरस। बट मुझे दोनों में से कोई एक लगा सर। So we can't hear you, sir. फॉस्फोरस को बच्चों की फिक्र तो रहती है, लेकिन अपनी फिक्र भी ज्यादा रहती है। Yes, एंजाइटी yes, अबाउट sir. हेल्थ Yes, ज्यादा में। yes, yes, sir. बहुत अच्छा। Thank you, sir. जी और बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा ये मैंने एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट लिया, कंपनी है वर्जिन डिजायर फॉर सॉलिट्यूड लिया था, और उसने बताया कि वो मैं यदि बीमार रहती हूँ लेकिन बच्चों का कुछ कर नहीं पाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता कि डिलीजन ड्यूटी सी इज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, और ये डिक्टेटोरियल है, एनओई है, और प्रेइंग लिया तो हेरोइनम आता है मेरा। तो वेरी गुड सर। टेलीविजन निग्लेक्टेड ड्यूटी बहुत अच्छा लिया आपने। वेरी गुड जी सर, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी और बताइए। पर सर ये हेरोइनम तो डिल्यूशन पुअर में है ना, तो केस में पुअर वाले फीलिंग भी नहीं दिख रही, पता नहीं हाँ, मुझे, पर इतना हाँ। वैसा तो सीपीआर भी टेलीविजन पुअर में है ना। ये मत देखिए कि मतलब सब रूब्रिक्स एक पेशेंट में दिखना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। जी सर जी। जो पेशेंट में दिखता है ना वो हमें पिकअप करना है, जो नहीं दिखता वो छोड़ दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, केयर और एंजाइटी चिल्ड्रन ये तो क्लियर है ही, मुझे सल्फर का थोड़ा सा फील आ रहा है सर। ओके, जी और बताइए। एक फास्टिडियस और वनीला का भी थॉट्स आ रहा है सर, क्योंकि ये काफी यस सर। फास्टिडियस भी है।
ऑर्डर डिजायर मतलब सब कुछ उसको व्यवस्थित चाहिए, तो वनीला का भी यस थोड़ा सा। यस सर, वेनिला, आर्सेनिक, कालीस, ये सब बहुत क्लोज है सर, बहुत ही क्लोज। और कोई बताएंगे? गुड आफ्टरनून सर। यस गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जैसे सबने लिया सर, मुझे भी ये लेडी काफ़ी एंग्जाइटी में लगी बच्चों के लिए। और सर तो रूब्रिक्स मैंने लिए हैं, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, डिक्टेटोरियल, एनोई, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, और रेस्ट कैन नॉट व्हेन स्लीप आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। तो सर हीरोइनम आ रही है मेरी। राइट, ओके, थैंक यू। अच्छा रूब्रिक्स लिए सर, वेरी गुड सिलेक्शन। ठीक है, तो डिस्क्लोज करें, हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमें पिकअप करना है। एक तो देखो, वो सुबह जल्दी से उठ जाती है, सुबह 5:30 बजे उठ जाती है, किचन का सब काम करती है, बच्चे लोग के लिए नाश्ता रेडी कर देती है। ये कुछ देखो बच्चे लोग ने उसको बोला नहीं है या किसी ने फोर्स नहीं किया उसको, ये उसका इंटरनल फीलिंग है, वो अपने आप मतलब काम करते रहती है। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया था, देखो ये केयर्स वरीज है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, केयर्स वरीज है, लेकिन ये एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज नहीं है। इसके वजह से ये बीमार नहीं पड़ती है, इसके वजह से उसको कुछ तकलीफ नहीं होती, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज नहीं है, तो यहाँ पे देखो हमारी जो एक मेन रेमेडीज है वो रूल आउट हो जाती है। कौन सी रेमेडी रूल आउट हो जाएगी यहाँ पे? वेनिला। यस, वेनिला रूल आउट हो जाएगी। देखो जो केयर्स वरीज, उसमें 2 ही मेडिसिन है, देखो कॉकुलस और वेनिला, तो वेनिला यहाँ से हमारी रूल आउट हो जाएगी, ठीक है। वेनिला भी देखो डिक्टेटोरियल है, बच्चे लोग की उसकी वो फिक्र भी उतनी रहती है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन, इम्पेशेंट चिल्ड्रन, ये सब में वेनिला भी इसके जैसा ही, वेनिला भी बहुत केयर करती है बच्चे लोग की, लेकिन उसके वजह से फिर वो बीमार हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ये बोली नहीं कि मुझे तकलीफ होती है या कुछ प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से, ये उसकी इंटरनल फीलिंग है, बच्चे लोग की केयर के वजह से वो ये काम करते रहती है, और उसके बाद में भी कुछ ना कुछ काम करती रहती है। कभी सोती नहीं है, आफ्टरनून में भी ये सोती नहीं है, किचन का कुछ ना कुछ काम, मतलब वो बोलती है ना कि छोटा मोटा भाजी वगैरह सुधारने का काम या कुछ चुनने का काम वो करते रहती है। तो ये उसकी एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, इधर मैंने लिया था। फिर एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसकी चालू ही रहती है, तो यहाँ पे मैंने लिया था एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी और एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। फिर सुबह जो बोलती है ना कि अगर समझो काम ज्यादा बिखरा पड़ा है या ऐसा कुछ काम ज्यादा है, तो मैं सोचती हूँ ये काम कैसा होएगा, कैसे मैं ये सब काम करूंगी। सो दिस वाज एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, एंग्जाइटी अबाउट इज बिजनेस। ये 3 रूब्रिक मतलब मैंने पहले लिए। फिर जो बोलती है कि कभी बच्चे मैं काम नहीं कर पाई, तो मुझे फिक्र होती है कि बच्चे लोग के मेले मैं काम नहीं कर पाई या उनके लिए नाश्ता तैयार नहीं कर पाई, तो वो क्या आएगा? वो भी उसको टेंशन रहता है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ बच्चे लोग के लिए। Anxiety duty as if he had not done it. यस ऐसा हो जाता है सर। यस यस मैम, एग्जैक्टली। ये एंग्जाइटी कॉन्शियस, एंग्जाइटी अबाउट, और एंग्जाइटी मीन्स डेल्यूजन निगलेक्टेड हिज ड्यूटी। अगर काम नहीं कर पाई ना, तो उसको लगता है कि मैं मेरी ड्यूटी नहीं निभा पाई, मेरा काम मैं नहीं कर पाई, बच्चे लोग को मैंने निगलेक्ट करी, तो ये डेल्यूजन निगलेक्टेड हिज ड्यूटी।
और एंजाइटी कॉन्शियस, एंजाइटी ऑफ। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद में देखो, जो सबने लिया और एकदम क्लियर है कि उसको अपने हिसाब से काम चाहिए, अपने हिसाब से काम नहीं है तो उसको पसंद नहीं आता है, दूसरों का काम उसको पसंद नहीं आता है, तो वो तो क्लियर है कि फास्टिडियस है, क्लीनलीनेस, मेनिया फॉर क्लीनलीनेस ये लेते हैं। ठीक है, फिर घर पे कोई आए तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है। ये फाइनेंशियल इश्यू की वजह से भी हो सकता है कि कोई गेस्ट आए तो उसके लिए मतलब चाय वगैरह बनाना पड़ेगा या उसको कैर भी करना पड़ेगा, तो ये भी इश्यू हो सकता है, वो हमें पता नहीं। लेकिन कंपनी अवर्जन टू हम ले सकते हैं, कंपनी अवर्जन टू। फिर जो शाम के टाइम में वो वहां पे जाती है, मंदिर जाती है, प्रार्थना वगैरह करती है, बच्चे लोग के लिए भी प्रार्थना करती है, दैट वाज प्रेइंग। आएंगे तो आर्सेनिक है, हीरोइनम है, सीपिया है, वेनिला है, ये सब रेमेडीज आएगी। अभी इसमें से डीडी कैसा करेंगे? हेलो, वही सर, आर्सेनिक होता तो मतलब वो इस उम्र में तो उसको बच्चे बच्चे उसकी सिक्योरिटी बनने चाहिए, तो वो नहीं है, बल्कि ये उनकी फिक्र करके ये सब कर रही है। तो वो बराबर। जैसे मैंने बोला ना कि उनकी डॉक्टर का मैरिज क्यों नहीं हुआ है, कि भाई इसका तो वो नहीं है कि भाई मेरी डिपेंडेंस, मतलब मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ इसलिए शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं केस में, तो वो सोच के मुझे आर्सेनिक नहीं लग रहा है। आर्सेनिक भी बच्चे के ऊपर डिपेंड तो रहता है ना, लेकिन आर्सेनिक का डिपेंडेंस क्यों होता है? सर हाँ, यस। तो मुझे ये इसका हस्बैंड पहले एक्सपायर हो गए हैं और ये बच्चों की केयर कर रही है ताकि बच्चे इसको आगे जाके हेल्प करें राइट, और उसकी देख रेख करें, तो मुझे आर्सेनिक तरफ लग रही सर ये ना, राइट, ये केयर नहीं होंगी। राइट। आर्सेनिक का देखो, ये रेमेडी है ना, और आर्सेनिक में देखो इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट है क्या? नहीं सर। आर्सेनिक में देखो इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट नहीं है, तो यहां से आर्सेनिक अलग हो जाती है। ये है ना बहुत ही इम्पेशेंट है, ये हमें सोच सकते हैं, ठीक है, ये हम सोच सकते कि मेंटल इनसिक्योरिटी है आर्सेनिक को, तो इनसिक्योरिटी की वजह से आर्सेनिक मतलब बच्चे लोग की केयर करती है। अब सिर्फ हम लोग पेशेंट के वर्जन पे जाएंगे तो ये इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट है, लेकिन अगर सिचुएशन भी सोचे, सिचुएशन वाइज, तो आर्सेनिक जो है उसको कैसा है कि आर्सेनिक के पास पैसा है, उसको बच्चे की जरूरत क्यों है? उसको बच्चे की जरूरत इसके लिए कि वो पैसा उसका अच्छे से पड़ा रहे, पैसा कुछ खर्च ना होए। एट द सेम टाइम आर्सेनिक को कैसा रहता है कि बच्चे के ऊपर डाउट भी रहता है कि ये पूरा खर्चा नहीं कर सके, इसके लिए आर्सेनिक डिक्टेटोरियल रहता है, साथ में एब्यूजिव में रहता है और बाइटिंग में रहता है, जो बोलते हैं ना बाइटिंग टम्बलर वगैरह। अगर ये आर्सेनिक रहती तो बच्चे लोग को अभी तक ये परेशान करते रहती थी, एब्यूजिव रहती थी और बाइटिंग में रहती थी, बच्चे लोग उससे परेशान होते थे। अभी बच्चे लोग इससे परेशान नहीं होते ना। बच्चे लोग से मैंने बात किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उन लोग को भी ये लेडी अपना मदर जो है एकदम माइल्ड लगी, कुछ परेशान करने वाला नहीं लगी, तो यहां से आर्सेनिक अलग हो जाती है। ठीक है, हेलो, यस सर, यस। देखो आर्सेनिक और ये में, इसमें दोनों में कॉमन सिम्टम्स क्या है जो हमें ये पेशेंट में भी दिखा? एक तो एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी, ठीक है, फिर क्लीनलीनेस मेनिया 4 दोनों में है, फिर डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर, डिक्टेटोरियल भी है, हो सकता है उसको मेंटल इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, इसकी वजह से भी ये बच्चे की खबर रखते रहती है। लेकिन बच्चे की खबर रखती है और ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बच्चे लोग उसको केयर करे, बच्चे लोग उसको अच्छे से संभाले, इसके वजह से उसको बच्चे की जरूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए
इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट इधर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। फिर प्रेइंग है और आर्सेनिक, लेकिन यहाँ कहाँ से डिफरेंट होता है कि एब्यूजिव है आर्सेनिक, फिर बाइटिंग है, प्लस आर्सेनिक जो है ना, ये पेशेंट में हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन आर्सेनिक है डिसऑनेस्ट है। आर्सेनिक जो बोलता है हमारे सामने और पीछे उसका जो भाव रहता है या पीछे उसका जो इंटेंशन रहता है वो हम लोग कुछ समझ नहीं पाते। जैसे हम लोग फॉस्फोरस में बोलते हैं ना कि बिजनेस रेमेडी है, आगे कुछ बोलेगा पीछे कुछ रहेगा, कुछ बोल नहीं सकते। तो वैसा आर्सेनिक है, वो रूब्रिक में देखेंगे तो डिसऑनेस्ट है, जब ये रेमेडी हीरोइनम है ये ऑनेस्ट में। जैसा नक्सोमिका है, स्टेफी सेग्रिया है, जो भी उसके मन में आता है वो ऑनेस्टली बोल देता है, बक देता है कि ऐसा ऐसा चीज है, कभी उसके पीछे मन में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। ये आर्सेनिक के साथ में मेन डिफरेंशिएट यहां से आता है। फिर आर्सेनिक है वो इतना, अभी इसकी जो तकलीफ है तो आर्सेनिक एंग्यूश में रहती थी, रेस्टलेसनेस में रहती थी, जो हम लोग सोचते हैं ना कि आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस, एंग्यूश विद रेस्टलेसनेस, ये सब में रहती थी। लेकिन यहाँ पे उसका रेस्टलेसनेस वगैरह कुछ भी दिखा नहीं, ठीक है। फिर बच्चे लोग के ऊपर वो शक करती थी, अगर अपने पास पैसा ज्यादा है तो आर्सेनिक बच्चे लोग के ऊपर, अपने आईपीआर के ऊपर शक करता है कि वो जो है ना कि डेल्यूजन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम, और फियर ऑफ रॉबर्स जो नेट्रम्यूर के जैसा है, प्लस फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, ये सब आर्सेनिक में रहता है। देखो यहाँ पे लेडी माइंड ऐसा कुछ भी दिखा नहीं, तो आर्सेनिक यहाँ से रूल आउट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट है आर्सेनिक के लिए? हेलो? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। ओके। और देखो हमारे डीडी में आती थी कौन सी रेमेडी, सीपिया। सीपिया भी बहुत क्लोज है, सीपिया भी एलिमेंट्स फ्रॉम, या मतलब ये केयर्स वरीज में है, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम में नहीं है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज ओवर लव्ड वन में नहीं है, ठीक है ना। फिर सीपिया भी देखो आर्सेनिक के जैसी रेमेडी है, थोड़ी बहुत एब्यूजिव है, बाइटिंग में भी है। फिर सीपिया देखो अच्छे रूब्रिक है कि डेल्यूजन सिक एंड फॉर दिस रीजन ही विल नॉट गो टू वर्क, ऐसा जो रूब्रिक है ना, जैसा अर्जेंटम में है, नक्सोमिका में है, कलगिरिया, वैसा सीपिया में भी है, डेल्यूजन सिक एंड फॉर दिस रीजन विल नॉट वर्क। तो सीपिया अगर ये रहती थी ना प्योर, तो कैसा रहती थी, सुबह उठ के उतना काम नहीं करती थी, बोले काम करने को मुझे नहीं होता है, मुझे बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। और सीपिया जो काम करती है इट इज ऑलवेज अगेंस्ट हर विल, जो हम लोग बोलते हैं ना रूब्रिक, अंडरटेकिंग थिंग्स ऑपोजिट टू हर इंटेंशन। उसका इंटेंशन नहीं रहता काम करने का, लेकिन उसको काम करना पड़ता है, तो इसके लिए उसको काम करने की इच्छा नहीं होती लेकिन काम करती है, दैट इज अंडरटेकिंग थिंग्स ऑपोजिट टू हर इंटेंशन। इसके लिए वो अपने आप में द्विधा में रहती है कि मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो एंटागोनिज्म विद हरसेल्फ, अपने आप के अंदर एक उसको यूज चलता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके लिए देखो सीपिया का वर्डिंग हमेशा ऐसा रहेगा कि काम तो मुझे करना ही पड़ता है, मैं काम करती हूँ ऐसा नहीं, ज्यादा करके बोलेगा काम मुझे करना ही पड़ता है, तो करना ही पड़ता है, दैट इज अगेंस्ट हर विल। और सीपिया काम कर करके थक जाती है, थोड़ा भी काम करेगी तो थक जाती है, तो देखो सीपिया का रूब्रिक है, और जबरदस्ती वो स्ट्रेच करती है अपने आप को, काम होता भी नहीं है, जबरदस्ती भी करती है और स्ट्रेच करती है काम के लिए, कि डेल्यूजन स्ट्रेन, शी कुड इजीली स्ट्रेन हर सेल्फ। और दूसरा भी रूब्रिक है देखो, डेल्यूजन शी कैन फील द ईच एंड एवरी फाइबर ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो राइट साइड क्यों, राइट साइड इज रिलेटेड टू वर्क, जो लेफ्ट साइड है इज रिलेटेड टू हार्ट, मतलब अपना लव्ड वंस के लिए, और राइट साइड है वो बिजनेस के लिए, काम के लिए। तो इतना काम करेगी तो उसको राइट साइड का हर मसल्स का फाइबर भी उसको फील होता है, मतलब इतना वो थक जाती है। एंड शी कुड इजीली स्ट्रेन हरसेल्फ, मतलब थोड़ा भी काम करी तो वो जल्दी से थक जाएगी, दैट इज सीपिया। तो सीपिया क्लियर हुआ यहां से? हेलो?
जी सर, जी सर। ठीक है। और देखो रेमेडी आती थी काली काप। ठीक है, तो काली काप कैसे रहते हैं? काली काप में देखो रूब्रिक है डिसिप्लिन। मतलब काली काप को बचपन से सिखाया जाता है कि सुबह 5 बजे उठने का, भगवान का नाम लेने का, 7 बजे फिर मतलब चाय नाश्ता करने का, स्कूल जाने का, मतलब उसका जो है ना पूरा टाइम टेबल उसका फिक्स है और उसको मालूम है उसको इसके हिसाब से ही बर्ताव करने का है, तो एकदम डिसिप्लिन में रहता है। और जैसा काली काप बड़ी होते जाती है तो काली काप भी दूसरे को मतलब ये चीज डालने की कोशिश करते हैं, दूसरे को भी डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये काम ऐसा ही होना मांगता है, ये काम ऐसा ही होना मांगता है, उसको उसमें बिल्कुल चेंज नहीं चाहिए। तो ये चेंज नहीं चाहिए ना, दैट इज कन्फर्मिज्म कि ये ऐसा ही होता है। और दूसरों के ऊपर जब ये वो डालने की कोशिश करता है दैट इज डॉगमेटिज्म। अगर ये काली काप रहती थी तो अभी तक उस बच्चे लोग को परेशान करती कि नहीं तुमको कम से कम सुबह 7 बजे तो उठना ही चाहिए, जबरदस्ती उनको उठाती थी, ऐसा बच्चे को इजीली इतना सोने नहीं देती थी। काली काप भी देखो उसको भी एंजाइटी रहती चिल्ड्रन की, इम्पेशेंट ऑफ चिल्ड्रन, उसमें भी है काली काप। लेकिन खुद की बचपन से जो डिसिप्लिन चली आ रही है वो भी बच्चे को ऊपर डालने की कोशिश करती थी, बच्चे को ट्रेन करने की कोशिश करती थी। ठीक है, ये काली काप का डिक्टेटोरियल नेचर है। देखो उसमें काली काप में नेचर है डिक्टेटोरियल डॉगमेटिक। तो डिक्टेटोरियल भी है, उसके साथ में डॉगमेटिक भी है कि मैं जैसी मतलब जैसी मेरी डिसिप्लिन हुई, जैसी मैं जो सीखी वो आपको भी सीखना है, आपको भी अपने लाइफ में अप्लाई करना है। तो आपको भी सुबह 7 बजे उठना है, रात में 10 बजे सो जाना है, इतना लिमिटेड टाइम ही टीवी देखना है, मोबाइल इतना नहीं देखना है। तो ये सब काली काप का है। ठीक है, इसके लिए देखो काली काप में ये भी रूब्रिक है कि कंपनी डिजायर फॉर बट ट्रीट देम आउटरीजियसली। मतलब बच्चे की कंपनी चाहिए उसको, लेकिन बच्चे को उतना परेशान भी करेगी वो साथ में, लेकिन अपना जो डिसिप्लिन है वो बच्चे लोग के ऊपर थोपने की कोशिश करेगी काली काप। क्लियर हुआ काली काप कि बाउंस हो गया? यस हेलो, सर, क्लियर। यस क्लियर सर। ठीक है। और कौन सी आता है रेमेडी डीडी में? कार्सिनोसिन ना, कार्सिनोसिन भी आती थी ना। लेकिन कार्सिनोसिन देखो, कार्सिनोसिन है वो प्लीजिंग डिजायर फॉर प्लीज में रहती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लेडी जो है बच्चे लोग को प्लीज करने के लिए सुबह उठ के काम करती है, कि बच्चे लोग का अर्निंग बहुत ज्यादा है, बच्चे लोग इसको जबरदस्ती से रखते हैं। अगर समझो इसने काम नहीं करी सुबह उठ के तो बच्चे लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये प्लीजिंग डिजायर ऑफ प्लीज में नहीं है, ये मैटरनल इंस्टिंक्ट एक टाइम बोल सकते कि अब मदर है, बच्चे लोग की केयर है, इसके वजह से ये सब काम करती है। बच्चे लोग को खुश करने के लिए काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि अगर वो काम नहीं करी बच्चे लोग नाराज हो जाएंगे, उसको कुछ बोलेंगे, ये उसको ऐसा कुछ डर नहीं है। ठीक है, और वेनिला का जैसा बताया ना कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज ओवर द लव्ड वन, वो मेन वेनिला का है। और प्लस वेनिला जो है वो भी डिक्टेटोरियल में रहती है, और अगर बच्चे लोग उसकी बात नहीं माना तो वेनिला एकदम एंगर में जाती है। जो रूब्रिक है ना, एंगर वायलेंट इफ थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू हिज विश, मतलब उसकी विश के हिसाब से अगर काम नहीं हुआ ना तो एकदम वेनिला जो है एंगर में चली जाती है, एंगर वायलेंट। ठीक है, तो ये उनको मैंने हीरोइनम दिया था। पहले मैंने भी आर्सेनिक दिया था, 1 मंथ वेट किया था, 200 दिया था, फिर 1M दिया था, उससे रिलीफ नहीं हुआ तो उसके बाद में ये हीरोइनम दिया था। सो दिस वाज द केस ऑफ हीरोइनम। ओके सर, व्हाट इज द कोर फीलिंग ऑफ हीरोनियम? कोर फीलिंग देखो, हम कोई भी एकाध है ना कोर फीलिंग लेके नहीं जाने का कभी भी, हमें मैक्सिमम जो है ना वो मालूम होना चाहिए।
ऐसा कोई भी कोर फीलिंग नहीं रहता है। पेशेंट का कोर फीलिंग क्या है वो हमें देखना है, और फिर हमें टोटालिटी देखना है। सर रूटा जैसा जो हम लोग कैसे बोले, डील करेंगे? रूटा से कैसे डील करेंगे सर? जैसे इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट में रूटा है, जिसको हाँ, होती है, वैसे इस लड़की का भी था कि मतलब अब इतनी उम्र हो गई फिर भी उसको जो है काम करना है, उसको उसको क्या पड़े, उसको तो आराम करना चाहिए ना, लेकिन इतनी उम्र में भी वो काम करे, बच्चों के लिए इतना इम्पेशेंस है, तो रूटा से सर थोड़ा रेडी कर दीजिए। रूटा जो है ना वो देखो पीडेंट रेमेडी रहती है, तो यहाँ पे ऐसा उसका पीडेंसी कैसा कुछ नहीं लगा, प्लस रूटा राइट डिजायर में भी रहती है, तो यहाँ पे वो लाइट मांग रही है कि मुझे अच्छा तो हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ठीक है, ठीक है सर। देखो कोई भी एक रेमेडी का एक ही कोर पकड़ के हम लोग चले ना कि सीपिया पुअर ही होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं। देखो सीपिया है ना एनार्किस्ट भी हो सकती है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एक ही कोर पकड़ के हम लोग चलो, फिर क्या होता है हम लोग मिसगाइड हो जाएंगे, और सीपिया जब भी एनार्किस्ट में आएगी तो फिर हम लोग मिस कर देंगे। सर फिर इसके अलग अलग शेड्स या फैसेट क्या हो सकते हैं सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके करेंगे सर इस बारे में, हेरोनिम के, बिकॉज ये ड्रग इतना कॉमन नहीं है, तो इसके बारे में सर ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ, तो थोड़ा मतलब सा देखो सर शेयर करेंगे। हमें ये डिफरेंशिएट करने का, जब भी एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट आए, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट आवे, ये दो रूब्रिक जब भी मिक्स हो ना तो हीरोइनम का चांस ज्यादा रहता है। देखो ये दो रूब्रिक आप मिक्स कर दो, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट और इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट, तो बहुत कम मेडिसिन आएगी। देखो उसके साथ में ये केयर्स वरीज है, फास्टिडियस नेचर है, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर क्लीनलीनेस है, सर देखो इम्पेशेंस कैसे आए? हम बच्चे तो इतने बड़े हैं। हाँ, बच्चे बड़े हैं जब भी, तो इसके लिए तो इम्पेशेंस यहाँ पे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है ना सर, कि इतने बड़े बच्चे जब भी बाहर निकलते हैं तो भी ये उसको फोन करते रहिए कि क्या हो गया, कैसा हो गया, तो ये मॉर्बिड है ना सर। अगर बच्चे छोटे समझो और करती है तो बात अलग है, ये बड़े बच्चे हैं उसके बावजूद भी अगर उसको फिक्र होती है तो यहाँ इम्पेशेंट मतलब और कंफर्म ले सकते हैं हम लोग। सर सिंथेसिस में ये दो रूब्रिक लेने पर सिर्फ हेरोनिनम ही आ रही है, एक रेमेडी सिंगल। हाँ, फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दो रूब्रिक है तो हम हीरोइनम ही देना है, उसके और फैसेट भी देखना है फिर साथ में, कि फास्टिडियसनेस है कि नहीं, डिक्टेटोरियल नेचर है, मीडिया क्लीनलीनेस है कि नहीं। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। सर इन पेशेंट्स का जैसा थोड़ा बहुत पता है, वैसा इन पेशेंट्स में ऐसा होता है ना कि भाई आईपीआर उससे परेशान हो जाता है, इतनी केयर करती है कि फिर आईपीआर परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो अगर हम जैसे अभी आपने केस लिया उसी तरीके से हम लेते तो फिर रूल आउट कैसे करना कि भाई एंजाइटी और इम्पेशेंस दोनों ही है? मतलब ये केस में तो आपने समझा दिया कि भाई बच्चे बड़े हो गए फिर भी केयर कर रही है तो ये इम्पेशेंस है, लेकिन बच्चे छोटे हो या मिडिल एज में हो तो फिर हम सपोज कि हम आईपीआर से नहीं पूछते हैं तो फिर इम्पेशेंस और एंजाइटी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस केस में? एंजाइटी में क्या होता है कि उसको सिर्फ फिक्र रहेगी और कुछ नहीं। इम्पेशेंट में क्या होगा कि उससे फिर बर्दाश्त नहीं होगा, थोड़ा भी अब ज्यादा करके ये ऐसा ही दिखता है कि बच्चे अगर थोड़ा भी बीमार है, अभी समझो एक एग्जांपल देता हूँ, एक लेडी मेरे पास आती थी, उसके मतलब उस टाइम में उसके बच्चे लोग है ना 2 साल या 3 साल के ऐसे रहेंगे, 2 डॉटर थी उसको, तो एक कुछ 3-4 साल की थी, दूसरी एक डॉटर थी 6 महीना 8 महीना ऐसा कुछ था। तो वो लेडी मेरे पास आने की कि देखो ना इसको बुखार है, उसको भी ये तकलीफ है, तो मैं जब भी चेक करने का मेरे को कुछ बुखार वगैरह नहीं दिखने, तो बोल फिर मैं उसको समझाने का भी कि नहीं उसको फीवर वगैरह नहीं है, आप फिक्र नहीं करो, कुछ ऐसा जरूरत नहीं है मेडिसिन की, तो कभी कभी मैं उसको वापस भगा देता। तो जब भी बिना मेडिसिन उसको भगा दिया ना तो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। और अक्सर करके बहुत टाइम ऐसा होने का कि फर्स्ट डे मैंने जब भी चेक किया बुखार नहीं है, सेकेंड डे थर्ड डे वो रिटर्न आने का, और रियली जब भी बुखार आने का,
तो ये लेडी पहले से उसको देखती है, बच्चे को ऑब्जर्व करती है कि नहीं यार बच्चा सुस्त है, खाना पीना नहीं खा रहे, उसको बुखार रहेगा। तो ये देखो मतलब मदर कितनी इम्पेशेंट है ना, कि मुझे मालूम पड़ा कि ये फीवर है, मैंने फीवर जब डिटेक्ट किया उसके 2 दिन पहले से ये बच्चे के लिए भाग रही है दवा लेने के लिए। सो दिस इज इम्पेशेंट नेचर। या जैसा भी बच्चे को थोड़ा भी बुखार चढ़ा ना, वो लेके भागेगी, किसकी भी वेट भी नहीं करेगी। सो दैट इज इम्पेशेंट नेचर। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, इसीलिए ना वो बार बार भी फोन कर रही है ना कि भाई हाँ बच्चे का अभी तक आया नहीं आया, वो इम्पेशेंट। हाँ वो समझ में आ गया। सर इस केस में डिक्टेटोरियल थोड़ा सा पढ़ने से वैसा फील आ नहीं पाया मुझे। हाँ, ये ये कैसे बोलती है ना कि हाँ, ये जो बोलती है ना कि काम उसको अपने हिसाब से ही चाहिए, दूसरा काम दूसरे लोग का काम उसको पसंद नहीं आता है, तो ये डिक्टेटोरियल नेचर अपन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा मार्क नहीं था इसमें। हम लोगों ने फास्टिडियस में किया था सर, काम उसे अपने हाँ, हिसाब से फास्टिडियस चाहिए, भी, यस क्लीनलीनेस फास्टिडियस भी ले सकते हैं डेफिनेटली, यस। देखो हर टाइम कोई मतलब दूसरे के लिए फिक्र करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि इम्पेशेंट नेचर ही होता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक मतलब वाइफ थी, तो एक टाइम क्या हो गया कि उसका हस्बैंड का मतलब एक्सीडेंट हो गया बाइक से। तो जब ये बाहर गया, 2-3 घंटा हो गया, उसका फोन नहीं आया, तो ये फोन करते रहेगी कि अभी किधर है आप। उसको मालूम पड़ा कि जरा दूर गया है बाइक पे, 20-30 किलोमीटर दूर पे गया है, तो ये फोन करते रहेगी क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे मैंने लिया था फियर ऑफ एक्सीडेंट। उसको ये डर था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे मतलब हस्बैंड का वापस एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, घर पे वापस बराबर सही सलामत आएंगे नहीं आएंगे। तो ये इम्पेशेंट से ज्यादा फियर ऑफ एक्सीडेंट या फियर हस्बैंड विल नॉट रिटर्न एट होम, ये सब रूब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ही वर्जन पे हमें अलग अलग भी सोचना है, ऐसा नहीं कि हमारा जो सोचने का है ना वो लिमिट नहीं करना है। तो सर जैसे एक लेडी है, वो मान लीजिए अपने बच्चे के लिए आती है ऐसे दवा लेने, लेकिन वो इवन जब खुद भी आती है तो भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने बच्चे के बारे में ही बात करती है कि डॉक्टर साहब वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और उसको बहुत जल्दी ये तकलीफ हो जाती है, वो तकलीफ हो जाती है। तो इसे भी क्या इम्पेशेंस ले सकते हैं? नहीं, ये मेन एंग्जाइटी आ सकती है ना, मेनली यहाँ पे एंग्जाइटी आ सकती है, लेकिन ज्यादा ही उसको तकलीफ होती है तो फिर इम्पेशेंट एक टाइम कंसिडर कर सकते हैं। और बच्चे बीमार होते जब भी वो क्या करती है ये भी देखना है ना। तब तो वो आती ही है, तब तो वो बिल्कुल पहले से ही आ जाती है, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद वो बाद में पूछती रहती है, तो मे बी इम्पेशेंस ले सकते हैं, इम्पेशेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सर, आप कुछ बोलेंगे मनोज सर, प्रवीण सर? नहीं, आपने सारा अच्छा ही बताया है। इम्पेशेंस और एंजाइटी का भी अच्छा फर्क बता दिया, मैं सोच रहा था बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है इम्पेशेंस और एंजाइटी समझ में आ गया लोगों को, सबको। जी सर जी। एंजाइटी में जैसे क्या होगा ना, जैसे बच्चे का इंतजार कर रही है, अरे बच्चा अभी तक नहीं आया नहीं आया, वो टेंशन में है। लेकिन इम्पेशेंस वाले में तुरंत इसको कॉल करेगी, उसको कॉल करेगी। जैसे अब बच्चे मान लो 4 बच्चे हैं, तो उसकी मम्मी को कॉल कर लिया उसने, कहा अच्छा तेरी बेटी पहुंच गई क्या, है ना। उसको थोड़ा भी पेशेंस नहीं कि चलो थोड़ा देर तो देख लेना, ये वाली बात है इम्पेशेंस में। ठीक है, और एंजाइटी में इतना सब नहीं करेगी, लेकिन टेंशन रहेगी यार अभी तक पहुंची क्यों नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। जी सर, वो इम्पेशेंस जब होता है ना, तो वो हमको क्लिनिक में भी नजर आता है, उसके हाव भाव से, उसके गेस्चर्स से। तो वो आपको उसके हाव भाव से भी नजर आएगा। एंजाइटी में सिर्फ एंजाइटी रहती है, वो एंजाइटी की बात करेगा कि उसको बच्चों को लेके चिंता रहती है।
तो वाइंड अप करें सर? Yes, sir. So thank you very much. Gratitude, Dr. Manoj sir, Dr. Praveen sir, and all our IHF family member. Thank you very much. Thank you. बहुत ही बढ़िया लर्निंग था सर। थैंक यू सर। हमारे फैमिली मेंबर्स आशा करते हैं कि अभी अपने क्लिनिक में अगर हेरोइन का पेशेंट उनके पास आता है तो अभी मिस नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे से डीडी भी किया सर, सभी रेमेडीज के साथ आपने जितनी भी क्लोज रेमेडीज थी सबके साथ बहुत अच्छे से आपने डीडी किया है। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दलीप जानी सर, वंडरफुल सेशन सर। और हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए और आपके पार्टिसिपेशन के लिए। अभी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट VC में। तो आज की हमारी इस VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम मैम।